अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने जिले एसपी अशोक कुमार के साथ जिले एसपी ऑफिस में मुनक़दा फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कलेक्टर ने जिले एसपी ऑफिस में मुनक़दा फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कलेक्टर ने बाद में मुनक़दा काम में कहा है कि जिले में 74 हॉटस्पॉट मराकज की निशानदेही की गई है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ें और एक जान बचाएं तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। प्रोग्राम में आने वाले समाजी खिदमत के जवाब दहिंदगान को बताया गया कि इंसानी जान बहुत कीमती है और उन्हें फर्स्ट एड सीपीआर की ट्रेनिंग लेना चाहिए और इमरजेंसी की सूरत में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में उन्होंने कलेक्टर के जरिए तरतीब दिए गए सीपीआर मैनिक्वेन पर सीपीआर का मुजाहरा किया। एसपी के हमरा फर्स्ट एड किट्स भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में जिले के एसपी अशोक कुमार, डॉक्टरों, पुलिस अफसरान, समाजी रद्दमल के अरकान और दीगर ने हिस्सा लिया। आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा है कि वो आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। रुकन असम्बली पायल शंकर ने जिले मुस्तकिर में सर्वे नंबर 170 कॉलोनी और टीचर्स कॉलोनी में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए म्यूनसिपल अफसरान को कई तजावीज़ दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा है कि कॉलोनी में तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में कई बार उनकी तवज्जो में लाया गया कि कॉलोनी में बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी की जानिब से 60 और 1 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड से खसूसी तौर पर काम कर रहे। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल ओहदेदारान स्वामी रेड्डी, आदिलू दरातला, जीवन, अशोक रेड्डी, विजय के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ అదేవిధంగా రోడ్ల వ్యవస్థ పూర్తిగా అధ్వాన్నంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కాలనీ వాసులంతా కూడా గ్రామ పంచాయతీ నుండి మేము మున్సిపాలిటీలో కలిసిన తర్వాత మరి మా రోడ్లన్నీ కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అంతా కూడా పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. దోమల బెడదతో రోగాల బారిన పడుతున్నాం కాలనీ వాసులని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళందరి కోరిక మేరకు 1,60,00,000 రూపాయలని ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ప్రత్యేకంగా ఈ మావలా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కలిసినటువంటి ఈ సర్వే నంబర్ 170 ఈ పరిసర ప్రాంతాలలో రోడ్డు అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ నిర్మాణాన్ని ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించి దాదాపు ఒక 40 నుంచి 50% పనులు చేయడం జరిగింది. మిగతా పనులన్నీ కూడా తొందరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రభుత్వం ఏదైనా పనిని మంజూరు చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క మంజూరీని చేసినటువంటి పనిని పూర్తి చేసి తొందరగా ఆ నిధుల్ని మనం ఖర్చు చేస్తేనే మిగతా నిధులు తీసుకురావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ నిధులు వచ్చినా అది కేంద్ర ప్రభుత్వమైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా లేదా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి పనులైనా సరే चंद महीने कबल साबिक मेयर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नीतू किरण के शौहर डी शेखर पर एक नौजवान शेख रसूल ने हिरासानी से तंग आकर हमला की वारदात अंजाम दी थी। हमले की वारदात के बाद शेख रसूल पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। सत्य गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले इस नौजवान की वालिदा ने क़ायद जमीयतुल उलमा मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लईक खान से मुलाकात करते हुए कानूनी मदद की अपील करने पर उन्होंने निजामाबाद अदालत में एडवोकेट जुनैद के जरिए शेख रसूल के मुकदमे की पैरवी करते हुए उनकी रिहाई को यकीनी बनाया। शेख रसूल की रिहाई पर उसकी वालिदा ने अपने बेटे के हमरा मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लईक खान से मुलाकात करते हुए जिले अदालत में मुकदमे की पैरवी करते हुए रिहाई को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। शेख रसूल ने बयान देते हुए कहा कि इससे नादानिस्ता तौर पर यह वारदात सरजद हुई क्योंकि प्लॉट के मसले पर उसे मुसलसल हिरासत किया जा रहा था। वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सका जिसकी वजह से हमले की वारदात सरजद हुई। लेकिन शेख रसूल ने वजाहत की कि क़ब्ल से इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वो एक शफाफ शख्सी रिकॉर्ड का हामिल नौजवान है। मुस्तकबिल में वो अच्छी जिंदगी बसर करने का इरादा रखता है जिसके लिए उसे समाज के मुख्तलिफ गोशों और बिलखुसूस क़ायद जमीयतुल उलमा मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लईक खान से हासिल होने वाली मदद हमेशा याद रहेगी। शेख रसूल की वालिदा ने हाफिज मोहम्मद लईक खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
حافظ محمد لئی خان نے کہا ہے کہ چونکہ شیخ رسول سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والا نوجوان ہے اور اس پر بیوی بچوں اور ماں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس نوجوان کی قانونی مدد کی ہے۔ انہوں نے شیخ رسول اور تمام نوجوانوں سے خواہش کی ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دیں۔ وہ ہمیشہ مسائل سے دوچار نوجوانوں اور مسلم خاندانوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آج سے 2 ماہ قبل نظام آباد ناگرام میں واقع رہنے والے شیخ رسول جو آج ہمارے ساتھ تھا، وہ ایک حادثہ تھا کہ ایک جو تنازع ہوا پلاٹ کو لے کر، اس کے بعد وہ آپے سے سابقہ میئر جو نظام آباد کے ہیں ان کے شوہر شیخر صاحب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، جو کہ غیر قانونی ہے، اور اس طرح کے کسی بھی غیر قانونی کام کو سراہنا نہیں کیا جا سکتا، اور ہم یہ کہیں گے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی وہ غیر قانونی کام نہ کرے اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے بچے۔ جو کچھ بھی اگر زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تو قانون ہے، قانون سے، عدالت سے آپ انصاف حاصل کر سکتے۔ تو بہرحال کیونکہ شیخر صاحب SC/ST سے ان کا تعلق ہے، اس لیے ان کے اوپر SC/ST ایکٹ لگا تھا، تو SC/ST اسپیشل کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا۔ تو کل 27 تاریخ کو شام کے وقت ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور یہ ضمانت کے بعد آج باہر آئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی ضمانت کے لیے کوشش کرنے کی سب سے اہم وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے، اور ان کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور سابق میں ایسا کوئی ان کا غنڈہ گردی کا، لڑائی جھگڑوں کا کوئی مقدمات ان کے اوپر نہیں ہے۔ ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا تھا، اور اب ہم ان کو آن ریکارڈ بھی اور سب کے سامنے بھی انفرادی طور پر بھی ان کو پابند کیے ہیں کہ آگے چل کر آئندہ اس قسم کا کوئی وہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم آج اس موقع پر جتنے لوگوں نے ان کی ضمانت کرنے میں تعاون کیا ہے، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب، ایڈوکیٹ جنید صاحب نے کورٹ میں وکالت کی، اور SC/ST اسپیشل کورٹ کے مجسٹریٹ صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پولیس میں جو کچھ لوگ غلط فہمی ان کے اور ہمارے تعلق سے پھیلا رہے تھے کہ ان کے نکلنے کے بعد کچھ غلط کام ہوگا، تو انشاءاللہ ایسا کوئی غیر قانونی عمل یہ نہیں کریں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ شیخ رسول صاحب آپ کے سامنے آپ بھی کی مختصر سنائیں۔ رسول جانے انجانے میں جو حادثہ میں نے کر دیا، بہت ٹارچر تھا، بہت میرے کو 4 سال سے، تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں ان کو مار دینا، وہ ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میرے کوئی بھی سننے کے واسطے راضی نہیں تھا، میں نے ہر جگہ مدد مانگی، کوئی سننے کو راضی نہیں تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ بڑے لوگ بھی ہیں اس میں، تو قانونی کام انشاءاللہ میں، یہ میرا فرسٹ کیس ہے، میں نکل کے عام زندگی اچھا جیوں گا، پریوار ہے میرا بھی، بچے کرتا ہوں حافظ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے پھر جیل سے رہا کرا، پھر سے ایک زندگی جینے کا موقع دیا۔ لاکھ شکر ہے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ جو غلطی کرا، نہیں کرنا تھا کرا، شیخر انا کو نہیں مارنا تھا مارا، اس کو ظلم کرے 4 سال سے، میرے بچے کو جینے نہیں دیے۔ میرا بچہ آٹو چلا کے 1 کلو چاول کھا کے لانے والا، جینے والا، انہیں بہت سالوں سے ہم سمجھا رہے، پولیس میں بھی گئے، ہماری جو مدد نہیں کرے، اب جو مدد کرے، ہم حافظ صاحب کے پاس گئے، انہوں مدد کرے ہماری۔ اللہ کے فضل سے میرا بچے کو جلد سے جلد مدد کر کے گورنمنٹ سے مدد مانگے، میرے بچے کو چھڑا دیا۔ اللہ فضل سے میرے بچے کی بیل ہو گئی، میرا بچہ آئندہ چل کے قدم نہیں اٹھائیں گا، کچھ نہیں کیا نہیں، اور اس کے غریبی سے انہیں زندگی کاٹیں گا، اس کے بال بچوں میں جو بھی ہے تو معاف کر دو۔ اور شیخر انا ہوندے کوئی بھی ہوندے یا گورنمنٹ ہوندے کوئی بھی ہوندے، میرے بچے کو معاف کر دو، غریب بچہ ہے، کوئی بھی اس کے پیچھے سپورٹ نہیں ہے، اللہ کا سپورٹ، میرے یہ پورے لوگوں کا سپورٹ، ہم مدد مانگنے کے واسطے گئے تو انہوں ہمارے پیچھے مدد کے لیے ہم بھیک مانگے تو انہوں مدد کرے، اس میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم سے۔ یا شیخر انا کو بھی میں مدد مانگ رہی، میں رسول کی اماں ہیں،
तुम मदद कर दो अन्ना, तुम्हारे वास्ते भी हम भी दुआ करें, नहीं बोल के तुम भी बीवी बच्चे में खुश रहो शेखर अन्ना, मेरा बच्चा भी बीवी बच्चे में खुश रहेंगे अल्लाह के फजल से। आपको भी कुछ नहीं होना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना, तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं होना, मेरे बच्चे के बाल को भी धक्का नहीं होना। तो मेरे गरीब बच्चे को मदद कर दो, जो कोई भी रहने दो, मेरे गरीब बच्चे को मदद कर दो, बस खत्म। आपको मैं बस अब आदिलाबाद हल्का असम्बली में अवामी हुक्मरानी की जीत की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई जा रही। इसी के हिस्से के तौर पर मौला मंडल वाघापुर, आदिलाबाद देही मंडल में, पिपलदरी जैंत मंडल में, पिपरवाड़ा और बेला में, दोपट्टा में मुनक़दा प्रोग्रामों में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनों ने, देहातियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने वाघापुर में बेल बंडी चलाकर गांव वालों को जोश दिलाया। कम्युनिटी हॉल की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक़्क़द की गई। बादशाह गांव वालों के साथ मुनक़्क़दा एक मीटिंग में कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना में अवामी नज़्म व नस्क़ का निफाज किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ों की फ़लाह व बहबूद को अपना हदफ समझकर आगे बढ़ रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक इंद्रम्मा इंदुलू, रैतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा और नए राशन कार्ड्स देकर अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि तमाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के लिए इंद्रम्मा इंदुलू राशन कार्ड से इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा और रैतु भरोसा स्कीमों को नाफिज करने के लिए इंचार्ज वज़ीर सितक्का से बात की है। उन्होंने कहा कि वो जीतें या हारें आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने वो काम किए हैं जो बीआरएस हुकूमत पिछले 10 सालों में नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन अपना गुस्सा हुकूमत पर निकाल रहे। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद हल्के के लोग इस बात से दुखी हैं कि उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर बीजेपी को वोट दिया और पायल शंकर बतौर रुकन असम्बली जितवाया। उन्होंने कहा कि अगरचे पायल शंकर नाम से रुकन असम्बली है, लेकिन अवाम उन्हें अपने दिलों में रहने वाले के तौर पर पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद के सभी लोग रुकन असम्बली की बदउनवानी के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रेस मीट में रुकन असम्बली की जानिब से अराजियत पर कब्जे का इंकशाफ करते हुए रुकन असम्बली को अवामी बहस का चैलेंज दिया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनमें इस चैलेंज को कबूल करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास ज़मीन पर कब्जे के मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ा बीआरएस और बीजेपी हुकूमतों ने लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ही अवामी हुक्मरानी फराहम करेगी। बादशाह रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और ज़िले इंचार्ज वज़ीर सितक्का और दीगर वज़रा के फ्लेक्सी को दूध से नहलाया गया। ग्रामం వాగాపూర్ గ్రామం ఈ గ్రామస్తులందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. కొంతమంది దుర్మార్గులు వాగాపూర్ గ్రామాన్ని నేను ఈ పథకం కోసం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ గ్రామాన్ని సెలెక్ట్ చేయొద్దని కొందరు దుర్మార్గులు కుట్ర చేసిండ్రు. అయినా కూడా నేను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారితో కూడా పోరాడి వాగాపూర్ గ్రామాన్ని పెట్టించిన. మా చిన్నమ్మలు, మా పెద్దమ్మలు, మా అన్నలు, మా తాతలు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలా. నేను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారితో కూడా పోరాటం చేసి అక్కడి అయితే నేను వాగాపూర్ గ్రామాన్ని పెట్టడం కోసం 4 పథకాలు వాగాపూర్ గ్రామంలో సంపూర్ణంగా అమలు కావాలని, రేషన్ కార్డులు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, అందరికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. వాగాపూర్ గ్రామంలో ఎవరిని కూడా లేని వాళ్ళు, ఇప్పుడు జాబితాల పేర్లు లేని వాళ్ళకు కూడా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇప్పిస్తాం. మీరేం ఫికర్ చేయకూరి. మీ బిడ్డ, మీ కొడుకు, మీ బిడ్డ నేను కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉన్నంత కాలం మీకేమి కాదు. మీకైతే తెలుసు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎప్పుడు పైసలకు లొంగుతాడా? ఏమైనా పైసలు తీసుకున్నాడు కనుక పాయల్ శంకర్ అయ్యాడు, నాది కాదు. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, పైసలు తినట్లే పాయల్ శంకర్, జోగురామన్న మంది పైసలు. हर साल की तरह इस साल भी ज़िले कामारेड्डी की मारूफ दीनी दरसगाह मदरसा जामिया गौसिया रज़विया लिंगम पेट का 37वां सालाना जश्न अज़मत मुस्तफ़ा व जलसा दस्तारबंदी बतारीख़ 1 फरवरी मौरख़ा 2 शाबानुल मुअज़्ज़म बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा इहाता जामिया हुज़ा में मुनाक़िद होने जा रहा। इस अज़ीम शान जश्न अज़मत मुस्तफ़ा व जलसे दस्तारबंदी में मुल्क के मायानाज व काबिल एहतराम उलमा इकराम शहज़ादा अमीन शरीयत दामाद ताज शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती सलमान रज़ा क़िबला मेहमान ख़ुसूसी होंगे।
खलीफा मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही मुंबई, मौलाना अशरफ रज़ा छत्तीसगढ़, अलहाज मौलाना तुर्राबुद्दीन नांदेड़, मौलाना अबुल कलाम मिसबाही करीमनगर के अलावा दीगर उलमा इकराम की आमद व खिताबात होंगे। इस जश्न अज़मत मुस्तफ़ा व जलसे दस्तार बंदी में मदरसे हज़ा के 6 फ़ारिग़ीन हिफ़ाज़ को संद व क़लत अदा की जाएगी। बानी व मोहतरम मदरसा जामिया गौसिया रिजविया लिंगम मौलाना अबू अल हसन अली रिजवी ने तमाम से कस इत्तेदाद में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार किया। मरकजी पेंशनर्स मीट का एहतमाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंतजामी दफ्तर ने संत गार्ड के जी ऑडिटोरियम में किया था। प्रोग्राम के आगाज़ में बैंक के सुबगदोश होने वाले जनरल मैनेजर शरद एस चांडक और नए चीफ जनरल मैनेजर दीपक कुमार डे और जनरल मैनेजर के जनरल सेक्रेटरी सजना कुमार मीना, धीरज कुमार, नए चीफ जनरल मैनेजर एसोसिएशन के सदर दिनेश चंद्र और मायात्री अतुल स्वरूप ने चिराग रोशन किया और जनरल मैनेजर से मुलाकात की और पेंशनर एसोसिएशन में बैंक के कई सीनियर अफसरान प्रोग्राम में मौजूद नजर आए। प्रोग्राम में चीफ जनरल मैनेजर दीपक कुमार ने कहा है कि हम सबको रिटायर होना है और हमें अपने रिटायर्ड साथियों के काम का एहतराम करना चाहिए। साबिक साथियों की अहम शिराकत की बदौलत आज बैंक बुलंदियों पर पहुंच गया। उन्होंने हमेशा मुलाजमीन को पेशावर अफराद के लिए फराहम किए जाने वाले फलाही प्रोग्रामों के बारे में मालूमात फराहम की और कहा कि बैंक मुलाजमीन को अपने ख़ानदान का हिस्सा समझता है, उनके लिए हर सहूलत फराहम करना। उन्होंने यकीन दिलाया कि अपनी सतह से स्टेट बैंक के पेंशनर्स के हर मसले के फौरी हल को यकीनी बनाया जाएगा और तवक्को है कि पेंशनर्स बैंक की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हर अंचल में साल में एक बार अपने पेंशनर्स के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन करती है, जिसमें वो पेंशनर्स की बात सुनती है, उनकी जो समस्या है उनको सुनती है, उनका निराकरण का प्रयास करती है। ये एक ऐसा और अवसर भी होता है जिसमें सब पेंशनर अपने पुराने साथियों से मिलते हैं और पुनर्जीवित करते हैं आपको। तो एक ऐसा आयोजन है जिसमें सभी लोग बड़े हर्ष से और उससे सहभागिता करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो और उनकी समस्याओं अगर यदि कोई है तो उसका समाधान भी किया जा सके। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज करीब हमने 56 जो हमारे 75 वर्ष के ऊपर के सदस्य हैं उन सबको सम्मानित किया है, जिन्होंने भी 1 जनवरी 2025 को 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली। उन सब ज़्यादातर समस्याएं क्या आती हैं इन पेंशनों की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं। किसी की पेंशन सही नहीं बनी, विशेषकर पारिवारिक पेंशन, जहाँ पे चूँकि वो फैमिली का हेड चला गया तो परिवार को पेंशन के बारे में पता नहीं रहता, किसी के चिकित्सा बलों के प्रतिपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती, या कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो दवाइयाँ बैंक देती है दवाइयाँ समय से नहीं मिलती। इसी तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन्हीं का समाधान और निराकरण यहाँ पे किया जाता है। करता है सर्किल में 6 लखनऊ की तरह 6 मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल पे हम लोग एनरोलिंग करते हैं। सर्किल में हमारी लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टाफ पेंशनर में ऑफिसर्स एसोसिएट सब लोग, उनका ये इस तरह की संगोष्ठी हम लोग करते हैं ताकि उनको हम सुन सकें, उनकी समस्याओं को सुन सकें। कुछ उनकी समस्याओं का समाधान हम इमीडिएटली करते हैं, उसमें समय लगता है तो हम लोग नोट डाउन करते हैं और वो डिग्निटरीज को भी समझ पाते हैं किन किन लोगों से उनका काम बनता है, यहाँ पे किससे कोई समस्या होने से किससे मिलना है, उनके निवारण के लिए किसके पास जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। प्लस हम अपने कंसर्न्स को भी उनके तक ले जा पाते हैं कि कैसे क्या करें कि उनके तक हम अपनी सुविधाओं को पहुँचा सकें। जैसे उनके ईमेल को अपडेट करना, मोबाइल को अपडेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने संवाद को पहुँचाना ताकि उनको बेनिफिट हो। ये पर्पज़ ये रहता है कि जितना उन्होंने बैंक के लिए कंट्रीब्यूट किया है अपने कार्यकाल के समय में, वो बेनिफिट उनके पेंशन के बाद जो भी उपलब्ध है बैंक का उनके तक पहुँचाना, सही समय पहुँचाना, यही पर्पज़ है। ये इसमें से 50 से ज़्यादा लोगों को सम्मानित किया जाएगा। वस्तुतः उन लोगों को प्राइवेटली सम्मानित किया जा रहा है जो 75+ है। बीजेपी के मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार का पुतला जलाया गया है और वजीर ने इंदिरा गांधी और गदर के बारे में अशोकनगर में प्रोग्राम के दौरान जानबूझकर तबसरा किया था। इस मौके पर हल्के के कायदीन ने अभिषेक कैनेडी सदर गांधीनगर डिवीजन मुशीराबाद हल्के में प्रोग्राम में शिरकत की। बादजाम नरेंद्र यादव मुशीराबाद यूथ कांग्रेस के सदर, मार्शल टी नरसिंह राव, अजय सावित्री, सेंकोटी नायक, करुणाकर, बी मनोहर यादव और दीगर भी मौजूद रहे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर चरण कौशिक यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि भारत राष्ट्र समिति बकायाजात की राष्ट्र समिति में तब्दील होकर रह गई है और केसीआर की हुकूमत में किसानों को धोखा मिला और किसानों को डुबो दिया। कलवा कुंटला तारक रामाराव कहनेला तारक रामाराव बनकर रह गए हैं। अवामी हुकूमत के जवाब फराहम करने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि केटीआर आपको नलगुंडा में नहीं बल्कि केसीआर फार्म हाउस के सामने शुरू करना चाहिए। केसीआर का कहना है कि किसानों को सैलाब मत करो और कलवा कुंटला के खानदान को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत की अवामी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు కహానీల తారక రామారావుగా మారి ప్రజాప్రభుత్వం మీద విషం చిమ్మే ప్రయత్నం కహానీల తారక రామారావు గారు చేస్తా ఉన్నారు. భారత రాష్ట్ర సమితి గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో బాకీల రాష్ట్ర సమితిగా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతాంగం నిండా ముంచిందే ఆనాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా ఒకే సంవత్సరం 21,000 కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసింది. దానితో 25 లక్షల మంది రైతులకు మేలు జరిగింది. అదే కాకుండా బడ్జెట్లో 30% నిధులు అంటే 54,300 కోట్ల రూపాయలు అత్యధికంగా వ్యవసాయ రంగానికి కేటాయించుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదే కాకుండా 500 రూపాయలు బోనస్ వరికి ఇవ్వడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,206 కోట్ల 44 లక్షల రూపాయలు రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించింది. అదే కాకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तेलंगाना रियासत को तेल की खजूर की काश्त में मुल्क में पहला मुकाम बनाया जाए। वजीर ने सेक्रेटरिएट में ऑयल पाम हुकाम के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की इस साल, जबकि ऑयल पाम की काश्त 16,729 एकड़ में की गई थी। मार्च तक 19,271 एकड़ में ऑयल पाम की काश्त के हज़फ तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए गए हैं। ऑयल पाम की कीमत में भी इजाफा होने की वजह से काश्तकारों को ऑयल पाम की काश्त की तरफ राग़िब करने के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएं। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो 1 जून तक ज़िले सिद्दीपेट के नरमेटा ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट को मुकम्मल करें और ऑयल पाम जलाला की प्रोसेसिंग का काम शुरू करें। वो बीज पल्ली और क्लोरगड्डम में प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों की तामीर के लिए टेंडर का अमल शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे नए अजला के किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा, जहां ऑयल पाम की काश्त हो रही और नए किसान आगे आ सकेंगे। इसी तरह तजवीज़ है कि हुकूमत की जानिब से तंजीम को जो ज़मीन अलॉट की गई है उसे तंजीम के नाम पर तब्दील करके उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाए। एक कॉरपोरेट तंजीम की तरह काम करने के लिए कॉरपोरेट मॉडल में मुख्तलिफ महकमों के लिए माहिर अमले की खिदमात हासिल करने के इक़दाम किए गए हैं।